अखंड ब्रह्म को पहचान। बिल्कुल ठीक बात है, इसी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो अखंड ब्रह्म क्या होता है इसी को जानेंगे, और उसको पहचानना क्यों ज़रूरी है ये भी जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा से। अखंड ब्रह्म क्या होता है पहले तो यही जान लेते हैं। अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, जो खंडित नहीं होता है। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी तत्व, या कोई भी आदमी, या कोई भी जीव, या कोई भी देवता उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता है। जो ब्रह्म होता है, जिसे आप भगवान कहते हैं या परम सत्ता कहते हैं, उसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता है कोई भी। जैसे ये हवा समझो, मोटा मोटी सी बात समझते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। ये हवा है, ये यहाँ पे भी है, और ये दूसरे देश में ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये अमेरिका में भी है, ये चीन में भी है। इसके कोई टुकड़े थोड़ी ना है। ये जो हवा है, ऐसा तो नहीं है कि इसका एक टुकड़ा तो अमेरिका में है और इसी हवा का एक टुकड़ा चीन में है, एक टुकड़ा भारत में है। हवा तो एक ही है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो रूस की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो हवा किसी भी देश की क्यों ना हो। हवा के टुकड़े नहीं है, हवा एक ही है। इसका कोई खंड नहीं है कि इसके टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग टुकड़े अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। ऐसे ही इसी तरीके से जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसके टुकड़े नहीं है कि एक टुकड़ा तो आपके अंदर है और एक टुकड़ा पंछियों के अंदर है, एक टुकड़ा उसका चिड़िया के अंदर है, एक टुकड़ा आपके रिश्तेदारों के अंदर है, एक टुकड़ा उसका देवताओं के अंदर है। ऐसे कोई टुकड़े नहीं होते उसके, वो एक है। इस हवा की तरह अखंड है, जिसके टुकड़े नहीं हैं। और उस अखंड ब्रह्म को थोड़ा मुश्किल है जानना। वो क्यों? क्योंकि वो बारीक ज़्यादा है। ये अखंड हवा है, इसको तो एहसास किया जा सकता है। हमारी चमड़ी हवा को एहसास कर लेती है। हवा चलती है तो चमड़ी बता देती है कि हवा चल रही है, हवा का हमें एहसास होता है। लेकिन जो ब्रह्म है वो ज़्यादा बारीक है, वो दुनिया की सबसे बारीक तत्व है, सबसे बारीक वस्तु कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। उसका अनुभव थोड़ा मुश्किल है। उसके अनुभव के लिए गुरु सेवा से हो सकता है। गुरु सेवा और गुरु प्रेम से उस अखंड ब्रह्म को जाना जा सकता है, उसका एहसास किया जा सकता है, या वो अखंड ब्रह्म आपके अंदर प्रकट हो सकता है। तो यहाँ पे दो बातें आ गई। पहले तो ये बात कि जो अखंड ब्रह्म होता क्या है, जिसके टुकड़े ना हो, जो सब में फैला हुआ है, चिड़िया में, आदमियों में, पंछी हैं, यहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं, इनके अंदर भी वो ब्रह्म है। उसके टुकड़े थोड़ी ना है। एक टुकड़ा तो टूट के आपके अंदर आ गया है, एक टुकड़ा टूट के पंछियों में चला गया है। तो इस तरीके से ब्रह्म के टुकड़े नहीं होते, इसलिए उसको कहा जाता है अखंड ब्रह्म। और दूसरी बात बताई गई कि गुरु सेवा से और गुरु प्रेम से उसको पाया जा सकता है। तो अखंड ब्रह्म पाने का जरिया बताया गया। तो अखंड ब्रह्म को पहचानना चाहिए, अखंड ब्रह्म को जानना चाहिए, क्योंकि अखंड ब्रह्म ही सृष्टि के अंत में रह जाता है, और बाकी चीज़ें सृष्टि के अंत में या कुदरत ख़त्म होती है या इसमें बदलाव होता है, तो सब चीज़ें विनिष्ट हो जाती हैं और एक अखंड ब्रह्म शेष रह जाता है, और उसके खंडन नहीं होता, उसके टुकड़े नहीं होता। कुदरत भी उसके टुकड़े नहीं कर सकती है। ये आदमी तो क्या करेंगे, ये देवता तो क्या करेंगे। तो ये सभी उसी के हिस्से हैं, उसी की वजह से हैं।
अब हिस्सा कहना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये कह लो ये कुदरत के हिस्से हैं, ये ब्रह्म के हिस्से नहीं हैं। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये कुदरत के हिस्से हैं और अखंड ब्रह्म इनसे अलग है। तो अखंड ब्रह्म को जानना चाहिए, उसी को जानने से परम गति प्राप्त होती है, जिसे आप मोक्ष कहते हैं, जिसे मुक्ति कहते हैं, जिसे आवागमन से छुटकारा आप कहते हैं। तो वो अखंड ब्रह्म को जानने से होता है। तो ठीक है, अखंड ब्रह्म को पहचानो। काफ़ी चीज़ों को आप दुनियादारी में पहचानते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपका पूरा जीवन बीतता किस में है? दूसरे को जानने में, दूसरी वस्तुओं को जानने में। खेती कैसे होती है, रिश्तेदारों का स्वभाव कैसा है, कौन कैसे खुश होता है, कौन कैसे नाराज़ होता है। और वैज्ञानिक जानने में लगे रहते हैं कि भाई दवाइयाँ कैसी बनाई जाए, नई नई, उनको जानने में लगे रहते हैं। हम बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सी वस्तुओं को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जानने की कोशिश करते हैं, अखंड ब्रह्म को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अब से कुछ समय निकालिए और अखंड ब्रह्म को जानने की कोशिश कीजिए, जो सर्वत्र व्याप्त है। तो धन्यवाद अखंड ब्रह्म के बारे में जानने के लिए। कल किसी अच्छे शुद्ध विचार पे बात करेंगे। और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवंत हैं, आप पार ब्रह्म हैं, आप परमपिता हैं। आपको पता नहीं है, आप भूल गए हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।